राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम विद तनीषा। और राधाष्टमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप लोग भक्ति मार्ग में जाएं। राधा रानी, श्री जी, किशोरी जी आपको भक्ति की ओर बढ़ाएं, ऐसा वो कृपा करे आप पे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज का टॉपिक है डिजिटल डिटॉक्स फॉर सेल्फ लव। देखो, डिजिटल डिटॉक्स जो है ना, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। ठीक है, मतलब लोग इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बात करना बहुत ज़रूरी है। देखो, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता यार कि सिर्फ मैं ये बोलूँ कि यार तुम अफर्मेशंस करो या स्किन केयर करो या आपका सेल्फ लव हो गया। नहीं यार, कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ से रिमूव करनी पड़ेंगी। और पहले सेल्फ लव में जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी से पहले ही रिमूव करनी होगी। मैं आप लोगों को अपना एक चीज़ बताती हूँ। मैंने, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपना इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, इस सब को मैंने डिलीट कर रखा है। लाइक डिलीट, नॉट अ डीएक्टिवेट, मैंने डिलीट कर रखा है। परमानेंट डिलीट, मेरा अकाउंट परमानेंट मैंने डिलीट कर रखा है। और ये मैंने 4 साल से करा हुआ है। इंस्टाग्राम मैंने 4 साल से करा हुआ है और स्नैपचैट अभी मैंने हाल ही में क्या बोलते हैं, डिलीट कर दिया। क्योंकि इससे क्या हो रहा था ना कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। मेरे लिए ये चीज़ें काम की नहीं है। और जो चीज़ें मेरे लिए काम की नहीं हैं, जो चीज़ें मेरी सेल्फ लव में, मेरी सेल्फ हीलिंग में इफ़ेक्ट करेंगी, उन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ से रिमूव कर दूँगी। मेरा उसूल बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ करी, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आज ये टॉपिक लेकर आ रही हूँ डिजिटल डिटॉक्स का, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करा है और सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है। अब कई लोग तो ये, मतलब जिन जिन लोगों को मैंने बताया है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे नोन में हैं, वो सब यही बोलते हैं कि यार इंस्टाग्राम आज की डेट में कौन डिलीट करता है। इंस्टाग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों डिलीट कर दिया, ये तो हिम्मत है तूने डिलीट कर दिया। बट यार नहीं, जो मेरे सेल्फ लव के बीच में चीज़ें आएंगी मैं उसको डिलीट कर दूँगी। देखो, अभी तक के लिए इंस्टाग्राम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, आगे जाके अगर मुझे अपने काम से रिलेटेड बनाना पड़े, सिर्फ काम से रिलेटेड, तो ही मैं बनाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगी। ऑफ कोर्स 4 साल हो गए, 4 साल से मैं आई भी नहीं हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इंस्टाग्राम में आने का, बट अगर काम के लिए आना पड़े तो मैं आऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है तो देखो, डिजिटल डिटॉक्स ना बहुत 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 ज़रूरी है यार। क्यों ज़रूरी है ना, हम देखो, सोचो ज़रा कि हमारी एनर्जी का कितना बड़ा हिस्सा स्क्रीन लेती है। हर नोटिफिकेशन, हर कंपैरिजन, हर रील हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है ना। और धीरे धीरे करके ना हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप नोटिस करना, आप सैड हो ना, आप फ़ोन लेके बैठ जाओगे। किसी से लड़ाई हुई है, आप फ़ोन लेके बैठ जाओगे और आपकी जो आपने, मतलब अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप फ़ोन चलाते हो, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हो कि हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, ऐसे ठीक नहीं होते हो। ऐसे आप अपनी चीज़ों को दबा रहे हो। जिस चीज़ को आपको निकालना चाहिए, उस चीज़ को आप दबा रहे हो। बल्कि जब आपकी किसी से लड़ाई हो, आपको बुरा लगे, आप सैड फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो फ़ोन की जगह आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। अपने आप को सोचना चाहिए कि आप क्यों सोच रहे हो, क्या ये चीज़ वर्थ इट है, सोचने लायक है। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स को स्क्रॉल करना, ये करते हो। और इससे ना आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। खुद से ही आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आपका जो इनर चाइल्ड है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, भाई मैं अंदर से दुखी हूँ, पीड़ा में हूँ, मुझे सुनो। लेकिन आप क्या करते हो, आप उस चीज़ को अवॉइड करके आप इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो, है ना। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी लाइफ को ख़राब करती जा रही है, हमें अंदर से खोखला करती जा रही है। इंस्टाग्राम, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मैंने इंस्टाग्राम क्यों डिलीट करा था। 2021 में मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट करा था। उससे पहले मैं इंस्टाग्राम में थी, मैं फ़ोटोज़ भी अपलोड करती थी, अपनी रील्स भी अपलोड करती थी, बड़ा मज़ा आता था मेरे को, कमेंट्स भी मिलते थे, बहुत अच्छा लगता था मेरे को। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि इन चीज़ों में ना मैं अपने आप को खोती जा रही हूँ और ज़्यादा मैं गॉसिप्स में लग गई हूँ।
कि इसका डाइवोर्स उससे हो रहा है, इसका रिलेशन उससे चल रहा है, ये हो गया है, आज इस सेलिब्रिटीज़ ने उस सेलिब्रिटी को ऐसा बोला। मैं ऐसे करने लग गई थी, मैं गॉसिप क्वीन बन गई थी उस समय बहुत ज़्यादा। दूसरों के पचड़ों में पड़ना, सेलिब्रिटीज़ को देखना, स्टॉक करना कि उन्होंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, फिर जज करना। तो मेरी लाइफ जो हो गई थी ना वो बिल्कुल ही वेस्ट हो गई थी उस समय, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो गई थी उस समय कि मैं इस इंस्टाग्राम के चक्कर में पड़ गई थी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम अगर आपके लिए वर्थ इट नहीं है, सिर्फ आप फ़ोटो अपलोड करने के लिए या किसी से चैटिंग करने के लिए आप इंस्टाग्राम में हो, तो आप अभी इसको अवॉइड करो और हटाओ, क्योंकि आपका ये कितना बड़ा हिस्सा कंज्यूम कर रहा है ना, आपको पता भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप सोचते हो कि चलो यार 5 मिनट के लिए फ़ोन चला लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाई कर लूँगा, पढ़ाई कर लूँगी, लेकिन आप देखते हो वो 5 मिनट 1 घंटे में कब बदल जाता है, आपको खुद को पता नहीं चलता। अगर आपको स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और जितनी भी सोशल मीडिया है, आप जितना भी जो भी चलाते हो आप, अगर ये चीज़ें आपका जो निकला हुआ एक एक सेकंड है वो वापस ला सकती हैं तो आप चलाओ। अगर इन चीज़ों को यूज़ करने से जो आपका एक एक सेकंड निकल रहा है ना, वेस्ट जा रहा है, अगर वो चीज़ वो टाइम वो वक्त वो वापस ला सकती है इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब, तो आप आराम से इनको देखो। और रही बात, देखो मैं यूट्यूब में हूँ, यूट्यूब में मिक्स्ड कंटेंट होता है, यूट्यूब में अच्छा कंटेंट भी है और यूट्यूब में गंदा कंटेंट भी है। अब चूज़ आपको करना है, और यूट्यूब जो है वो हम डिलीट नहीं कर सकते, और यूट्यूब का इस्तेमाल आप अच्छी चीज़ों के लिए भी कर सकते हो। कितने अच्छे पॉडकास्ट हैं, कितने अच्छी बुक्स समरी आप ऑडियो में सुन सकते हो। मैं तो यही करती हूँ, मेरा मन करता है ना, मेरे को बुक पढ़ने से अच्छा लगता है बुक सुनना, तो मैंने कितने सारे ऐसे चैनल हैं सब्सक्राइब करे हुए हैं बुक समरी के, और मैं वो सुनती हूँ। मैं सेल्फ लव के बारे में और जानकारी लेती हूँ। मैं टेड शो देखती हूँ जिसमें सेल्फ लव के बारे में बात हो, जिसमें ग्रोथ के बारे में बात हो। मैं फालतू चीज़ें नहीं देखती, मैं फालतू चीज़ें यूट्यूब में स्क्रॉल नहीं करती हूँ। कभी कभार अगर ऐसा हो जाता है कि मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स खुल गया है ना, और स्क्रॉल करते हुए मेरे को लग रहा है कि अरे यार मैं मतलब फालतू में स्क्रॉल कर रही हूँ, फिर मेरे को एकदम, क्योंकि मैं अवेयर हूँ, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है कि मैं इन चीज़ों के लिए अवेयर हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना, कभी मैं लेटी हूँ और यूट्यूब शॉर्ट्स, एकदम मैं यूट्यूब चला रही हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स खुल गया है, तो मैं एकदम स्क्रॉल कर रही हूँ, फिर मुझे 5 मिनट बाद याद आता है अरे ये सब चीज़ें वेस्ट हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। मैं हट के फिर कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम करने लग जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अवेयर हूँ। आप लोग ना अभी अवेयर हो, ना अभी आप लोग इन चीज़ों में हो, तो मैं अभी बोलूँगी जो चीज़ें आपको बर्बाद कर रही हैं, उन चीज़ों को आप हटा दो, बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दो। मतलब इंस्टाग्राम अगर आपके काम का नहीं है ना, कोई उसमें आपका बिजनेस नहीं है, इंस्टाग्राम में कोई बिजनेस पेज नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो आप उसे हटा दो, वेस्ट है वो, टोटली वेस्ट है। ठीक है? तो और आप ज़्यादा से ज़्यादा ना अवॉइड करो फ़ोन को लेना। मैं मानती हूँ आज के टाइम में बिल्कुल ही हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट जो फ़ोन में आती हैं, मोबाइल में आती हैं, हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। बट जो चीज़ें आपको बर्बाद कर रही हैं, आपके किसी काम की नहीं है, आप उसे हटा दो, बिल्कुल हटा दो। जो आपको लग रहा है ना, जैसे आप सपोज़ आप इंस्टाग्राम चला रहे हो और किसी इन्फ्लुएंसर की कोई फ़ोटो आपने देखी जिसमें वो बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहा है, उसकी परफेक्ट बॉडी है, तो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपने आप को कंपैरिजन करना शुरू कर दोगे। यहाँ पर आपका कंपैरिजन वाला जो बटन है ना वो ऑन हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो हमको सिर्फ़ और सिर्फ दबा रही हैं, हमको सिर्फ गिरा रही हैं, वो चीज़ें आप अवॉइड करो, हटा दो बिल्कुल। क्योंकि फेक इंस्टाग्राम में सीरियसली बताऊँ एक बहुत ही ज़्यादा फेक वर्ल्ड है, जो दिख रहा है वो नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा है, नहीं, वो उसने किराए पर ली है, उसने 10 फ़िल्टर्स लगाए हैं, उसने कितनी एडिटिंग करी है, तब जाके उसका फिगर परफेक्ट आया है, उसकी स्किन परफेक्ट आई है। अभी भी आप आर्टिकल सर्च करोगे ना,
कल परसों ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, मैं उस एक्ट्रेस का नाम नहीं लूँगी, नॉन एक्ट्रेस है वो, उसका जब रियल में पेपराज़ी ने जब उसकी फ़ोटो खींची थी तब वो अलग थी, और जो उसने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करा था उसमें वो बिल्कुल अलग लग रही थी, ऐसा लग रहा था एआई जनरेटेड है। तो आप ये देख लो इस हद तक एडिटिंग होती है, और आप उसको देखकर खुद को कंपैरिजन कर रहे हो, मत करो ऐसा। आप जो हो परफेक्ट हो, जैसे हो परफेक्ट हो, इन चीज़ों को अवॉइड करो प्लीज़। इन चीज़ों को ना मतलब बिल्कुल ही आप हटा दो अपनी लाइफ से, अगर ज़रूरी नहीं है तो हटा दो। और फेसबुक तो आई डोंट थिंक सो कि आजकल किसी काम का भी रह चुका है, तो जो आप लोग फेसबुक में हो ना, प्लीज़ इसको हटा दो। फ्रेंड्स, कोई पक्के फ्रेंड्स नहीं है फेसबुक में आपके, ठीक है। अपने पे ध्यान दो, अपने अपने आप से प्यार करो, और सोशल डिटॉक्स लेना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर लो। सोशल मीडिया डिटॉक्स, सॉरी मैंने सोशल डिटॉक्स बोलता था, सोशल हो बट सोशल मीडिया डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, यानी डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन सोशल ज़रूर होना है, ठीक है। सोशल होने से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपको काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज मिलती है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।